कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध महाभारत के चौथे दिन सदैव की भांति श्वेता शवों से युक्त अर्जुन के विशाल सैन्य को लेकर श्री कृष्ण भगवान युद्ध में प्रविष्ट हुए। भीष्म जी क्रोध से भरकर सारी सेना एकत्र करके पांडव दल के सामने लड़ने को आए। उन्हें आते ही देखकर अर्जुन पर टूट पड़े और कौरवों ने अर्जुन को चारों तरफ से बाणों से ढक दिया। उसके बाद भी अर्जुन ने सभी को भगा दिया और भीम ने भी कौरव सेना में हाहाकार मचा दी। इसे देखकर दुर्योधन ने गज सेना भीम के मारने के लिए भेजी और भीमसेन को महान क्रोध आ गया। वह दुर्योधन के भाइयों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ा और उसी वक्त 14 कौरवों को चुन चुन कर यमलोक भेज दिया। इसे देखकर भगदत्त आज महावाली भीमसेन की तरफ दौड़ पड़े। उसके बाद भीम की सहायता को अभिमन्यु आ गए। उसने बाण बरसाकर भगदत्त को चारों ओर बाणों से ढक दिया। उसी वक्त भगदत्त ने भीम को एक बाण मारा। भीमसेन कुछ क्षण के लिए अचेत हो गए। घटोत्कच सभी देख रहे थे। उसने अपनी माया से महाबली हाथी तैयार कर भीम के साथ उपस्थित हो गया और अधिकांश गज सेना को भेज डाला। श्री कृष्ण को पता था वह भी पार्थ था। अर्जुन ही बहुमूल्य रतन था और कर्ण रूपी पर्वत से पांडवों को विजय पोत की खतरा भी बना हुआ था। इसलिए अर्जुन की शक्ति को यथासंभव प्रयोग करना उचित समझा। भीष्म का क्या दुर्योधन की उद्दंडता के कारण वे कभी पांडवों को अपने वध की युक्ति बतला सकते थे। डरना केवल कर्ण से ही था। अपनी योजना के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को अपेक्षाकृत कम शक्ति वाले सैन्यपथ की ओर मोड़ दिया। आज के युद्ध में सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, भीमसेन और राक्षस पुत्र घटोत्कच को अपना पराक्रम दिखाने के लिए छोड़ रखा था। अभिमन्यु ने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर कौरव सेना को भयभीत कर दिया
पराक्रम को देखते हुए अनेक वीरों ने मिलकर अभिमन्यु को अपने सरों का लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया। पर वह महावीर किशोर अपने पिता से पराक्रम में थोड़ा ही कम था कि श्री किशोर के आघात को नहीं झेल पाए। भीष्म भी तिल मिलाकर उठ गए। आज का दिन अभिमन्यु, घटोत्कच और भीम का था। पराक्रमी भीम की भुजाओं में आज अपार शक्ति सिमट आई। अतः आज वे गज सेना को समाप्त कर ही छोड़ना चाहते थे। इधर संध्या क्षितिज पर गिरने को आ गई। चौथे दिन का सूर्य दुर्योधन के अनेक भाइयों की मृत्यु तथा अभिमन्यु भीम घटोत्कच के पराक्रम की साक्षी बनी। रात्रि भर कौरव पांडव दोनों शिविरों में उनके पराक्रम की चर्चा प्रमुख रही। आज की कथा का वर्णन कर दिया। आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय जमुना मैया की।